हरे कृष्णा। वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 22। ठीक है, ध्रुव महाराज को लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया हुआ था और उसमें दो विष्णु पार्षद बैठे हुए थे। उनको देखते ही ध्रुव महाराज अचानक से कुछ समझ नहीं पाए और हड़बड़ाहट में उनको समझ में नहीं आया कि कैसे विष्णु दूतों का स्वागत करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करके विष्णु दूतों का स्वागत किया हरि नाम से। ठीक है, तो इसके आगे 22वां श्लोक। तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रशयनं कंधरं सुनन्दनन्दाबुक्व श्रितसस्मितं प्रत्युचतुः पुष्करनाभसम्मतौ। तम उसको कृष्ण भगवान कृष्ण के पाद चरण कमलों का अभिनिविष्ट विचार में लीन चेतसम जिसका हृदय बद्ध अंजलि में हाथ जोड़े प्रसय विनीत भाव से नम्र झुका हुआ कंदरम जिसकी गर्दन सुनंद सुनंदो तथा नंद उपसृत पास आकर स्मितम हंसते हुए प्रत्युचतुः संबोधित किया पुष्कर नाभ विष्णु का जिनके कमल नाभि असम्मतव निरीदास। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्रुव महाराज तो 21 श्लोक तक हमने कल किया था, आज 22 में से करेंगे। ठीक है, अनुवाद। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि ध्रुव महाराज हड़बड़ाहट में समझ नहीं पाए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोल के और नंद और सुनंद विष्णु दूतों का स्वागत किया और उसके बाद वो उनके सामने बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़े हो गए पूरी विनम्रता के साथ। ठीक है, तो इसके बाद ध्रुव महाराज को विष्णुदूत नंद और सुनंद दोनों बोलने लगे। तो तात्पर्य में श्री गोपाल जी कहते हैं कि इस श्लोक में पुष्कर नाभ सम्मतव शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमल नाभि, कमल चरण तथा कमल कर पल्लवों के लिए विख्यात हैं। भगवान का सब कुछ कैसे होता है, कमल के समान सुंदर होता है ना। यहाँ पर उन्हें पुष्कर नाभ अर्थात कमल नाभ कहा गया है तथा सम्मतव का अर्थ दो अत्यंत आज्ञाकारी दास। तो वैसे तो भगवान कमल से कहीं ज्यादा सुंदर है और कहीं ज्यादा उनका अंग कोमल है, लेकिन इस भौतिक जगत में और कोई चीज ही नहीं है जिससे भगवान की तुलना करी जा सके। तो जो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है इस भौतिक जगत में वो है कमल। कमल से तुलना कर दी जाती है, जबकि कमल से बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा कोमल भगवान है। भौतिक जीवन प्रणाली आध्यात्मिक जीवन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि पहली प्रणाली जो परमेश्वर की अवज्ञा है और दूसरी आज्ञाकारिता। सभी जीवात्माएं भगवान के भिन्नांश हैं और वे सदैव भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यही पूर्ण एकात्मकता है। तो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में क्या फर्क है? फर्क यह है कि भौतिक जीवन में व्यक्ति भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम करता है, इच्छा के उल्टी दिशा में काम करता है, और आध्यात्मिक जीवन का मतलब हम भगवान की इच्छा के हिसाब से काम करने लगे, यही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये थोड़ी कि कहीं हमें कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ेगा, जो भगवान कहे हम वही करें, यही आध्यात्म है, यही भक्ति है। ठीक है, भगवान की शरण लेना माने जो शरण में चले गए तो जो जिसकी शरण ली वो कहे, जो कुछ भी वो कहेगा वही तो हम करेंगे, है कि नहीं। तो वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्मता बनी रहती है क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते। किंतु भौतिक जगत में सम्मत अर्थात अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असम्मत अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। यह मानव जीवन भगवान के आदेशों के अनुकूल बनाए जाने की शिक्षा देने का एक अवसर है। मनुष्य जन्म में हम भगवान की आदेशों के हिसाब से चलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर भगवत धाम में जाना है तो वहाँ भगवान के आदेशों को मानना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो भगवान के आदेशों को मानना पड़ेगा तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मनुष्य जीवन सबसे अच्छा होता है। तो मनुष्य जन्म में आदमी को भगवान की आज्ञा पालन करने का जो है अवसर मिलता है, उसको उसे अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, कृष्ण भावना में आंदोलन समाज में यह शिक्षा प्रदान करने के लिए ही है। तो इस्कॉन किस लिए है? इस्कॉन का काम है कि लोगों को ये ट्रेनिंग दें कि कैसे भगवान की आज्ञा पालन करें, भगवान की इच्छा के हिसाब से कैसे चलें।
भगवत गीता में भी बताया गया है कि भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं, कोई भी प्रकृति के अकाट्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मम माया दुरत्या, भौतिक प्रकृति बहुत मुश्किल है उससे जीतना, लेकिन मामे ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते, जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेश का पालन करता है वह सरलता से इन कठोर नियमों को आसानी से लांघ लेता है ना। भगवान कहे ना माम ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते, ठीक है, जो भी मेरी शरण आएगा माया को तुरंत पार कर जाएगा। तो ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर सदा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके ही ध्रुव को विष्णु के विश्वस्त दासों के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो सका। जो ध्रुव के लिए संभव था वह सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है वही समय आने पर वैसी ही जीवन स्थिति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ध्रुव को मिल गए भगवान तो बस ध्रुव को ही मिल सकते हैं, हमें नहीं मिल सकते। ये हमारे लिए भी आसान है, सभी को मिल सकते हैं। बस जो है जैसे ध्रुव ने भक्ति करी है वैसे ही हमें भी भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब विष्णु दूत जो है ध्रुव महाराज को देखिए क्या बोलते हैं। सुनंद नंदावुचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो वहिता शृणु, या पंचवर्ष तपसा भवान देव मतित्रपत। सुनंद नंदौ उचतुः, सुनंद तथा नंद ने कहा, भो राजन, हे राजा, सुभद्रम कल्याण होते तुम्हारा, वाचम शब्द न हमारे अवहिता, ध्यान पूर्वक सुनो सुनो, यह जो पंचवर्षा 5 वर्ष के तपसा तपस्या द्वारा भगवान आप देवम भगवान अति त्रिपत अत्यधिक प्रसन्न। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा कि हे राजन, आपका कल्याण हो। आप जो कहें कृपया, हम जो कुछ कहेंगे उसे आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था 5 वर्ष की उम्र में। अभी तो कितनी उम्र हो गई, 36,000 साल तो उन्होंने राज किया है, ठीक है। तो जो ध्रुव महाराज ने किया था वह सबों के लिए संभव है। किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, 3 साल 5 साल के आसपास के बच्चों को अगर भक्ति सिखाई जाए ना तो बहुत जल्दी उनको भगवान दर्शन हो सकते हैं। जितना बच्चा छोटा होगा उतना उसको भगवान का दर्शन प्राप्त करना आसान है। इसलिए तो ध्रुव महाराज से और प्रहलाद महाराज से यही तो शिक्षा मिल जाएगी, बच्चों को छोटी से छोटी उम्र में भक्ति में लगा देना चाहिए। और आजकल लोग उल्टा करते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लगना, इसलिए उनको कभी दर्शन ही नहीं होता भगवान का। जितना छोटे उम्र में स्पेशली हमको भेजा है ताकि हम आपको वैकुंठ लोक लेके चले, है ना। तो कह रहे हैं कि हम लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं और हम यहाँ आए हुए हैं ताकि हम आपको वैकुंठ धाम लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनकी दिव्य लीलाओं को चाहे इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में जानकर कोई व्यक्ति जो यह जानता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार प्रकट होता हूँ, किस प्रकार कर्म करता हूँ, तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का भागी बन सकता है। जन्म कर्म च मे द्रव्यम यो मे भक्त यो मे वेत्त तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान ने गीता में कहा है कि जो भी मेरे जन्म कर्म को समझ जाएगा वो मेरे धाम वैकुंठ में चला जाएगा और वापस उसको पुनर्जन्म भौतिक जगत में नहीं लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्रुव महाराज पर भगवत गीता का यही नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या द्वारा आजीवन भगवान को समझने का प्रयास किया। अब इसका परिपक्व फल यह मिला कि भगवान के विश्वस्त पार्षदों के साथ वैकुंठ जाने के योग्य हो गए। तो ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, भक्ति किया और वो भगवान के दिव्य गुणों और कर्मों को समझ गए और अब उनके लिए विश्व जो भगवान विष्णु के पार्षद है विष्णुदूत स्वयं आए उनको वैकुंठ ले जाने के लिए। कितनी अच्छी बात हो गई है। सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूरयो प्राप विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रिवाकरादयो गृहर्षाप्ताराः पर्यन्ति दक्षिणम्। सुदुर्जयं, प्राप्त करना कठिन, विष्णुपदम विष्णुलोक जितम जीता गया त्वया तुम्हारे द्वारा यत जो सूर्य बड़े बड़े देवता अपाप बिना प्राप्त की विचक्षते केवल देखते हैं, परम परम आतिष्ठ आइए तत् उस चंद्र चंद्रमा देव आकर सूर्य आदया इत्यादि ग्रह नवग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून
तथा प्लूटो वृक्ष तारा नक्षत्र परियंती परिक्रमा करते हैं दक्षिण दाई ओर। तो नंद सुनंद आगे बता रहे हैं कि विष्णु हम क्यों आए हैं, हम आपको विष्णु लोक ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में भगत तपस्या की थी, भगवान की प्राप्ति की थी, तब आपको हम विष्णु लोक ले जाने के लिए आए हैं। विष्णु लोक को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। ठीक है, ऐसी बड़ी तपस्या करी, आपको विष्णु लोक मिल चुका है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम यानी कि विष्णु लोक के दर्शन के लिए ही सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रह तारे चंद्रभुवन नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। क्या बढ़िया चल रहा है ना। देखो भगवान के दूत आए हैं, ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कृपया आइए, आपका वैकुंठ में स्वागत है। कितना बढ़िया चल रहा है ना। तो कह रहे हैं कि जो वैकुंठ धाम है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और सूर्य चंद्रमा तथा सारे जो ग्रह तारे नक्षत्र हैं ये सब वैकुंठ धाम की परिक्रमा करते रहते हैं। क्यों? ताकि उनको लगता है कहीं तो हमें भगवान के दर्शन हो जाए इस वैकुंठ धाम के। ठीक है, इस भौतिक जगत में भी तथाकथित वैज्ञानिक दार्शनिक चिंतक वैकुंठ तक जाने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु वे वहां कभी भी नहीं जा सकते। किंतु भक्ति करते हुए भक्त न केवल वैकुंठ को जान पाता है, बल्कि यथार्थ में वहां जाकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। बिना भक्ति किए साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि वो वैकुंठ में चले जाएंगे, लेकिन बिना भक्ति किए हुए वैकुंठ में नहीं जाया जा सकता। वैकुंठ में जाने के लिए भक्ति करना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो वहां जाकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताना जो है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो मुश्किल है। भक्ति करते हुए भक्त तो वैकुंठ को समझ ही जाएगा, जान भी जाएगा, और साथ ही साथ उस वैकुंठ के अंदर जाके वहां आनंद से भगवान की सेवा का आनंद भी उठाएगा। ठीक है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिमान है कि जीवन के नियमों का पालन करते हुए तथा भगवत प्रेम उत्पन्न करके कोई भी भगवान के धाम आसानी से वापस जा सकता है। इसके साक्षात प्रमाण ध्रुव महाराज है। अगर इस्कॉन में जो नियम बता रहे हैं उसके हिसाब से कोई व्यक्ति चलेगा तो भगवत धाम वो आसानी से जा सकता है, और उसको अपने जीवन के कामों को करते हुए उसमें लगे हुए वो आराम से भक्ति कर सकता है। ठीक है, और इसका उदाहरण ध्रुव महाराज ने देखो पूरा राजवट सब किया, बाद में भगवत धाम भी गए। तो जहाँ विज्ञानी दार्शनिक चंद्रमा में जाकर वहाँ रुकने तथा रहने के प्रयास में असफल रहते हैं, वहीं भक्त अन्य लोगों की यात्रा सुगमता से कर सकता है और अंत में भगवान के धाम जाता है। तो यहाँ वैज्ञानिक लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि वो दूसरे लोगों में जाना चाहते हैं, जा भी नहीं पा रहे हैं बेचारे, उनके मुश्किल हो रहा है उनको जाना, है ना। लेकिन जो भक्त है वो दूसरे लोकों में बड़े आसानी से जा सकता है और अंत में भगवान के धाम भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो भक्त है, भक्तों को अन्य जो लोग हैं उनको देखने में कोई रुचि नहीं रहती, किंतु भगवान के धाम जाते हुए वे इन समस्त लोगों को देखते हुए पार करते हैं, जिस प्रकार की दूर जाने वाले व्यक्ति अनेक छोटे छोटे स्टेशन को पार करता जाता है। तो होता क्या है कि भक्त जैसे जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त जब वैकुंठ जाता है तो रास्ते में वो सारे लोगों को दूर से देखता जाता है, अरे ये स्वर्ग है, अरे चलो निकल गया। जैसे कोई आदमी दिल्ली जा रहा है तो रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन जितने आएंगे ना उन सबको देखता जाता है, हाँ आया चलो, आया चलो, आया चलो, है ना। तो इस तरीके से उसको सारे बीच में ये स्वर्ग और ये सब जन लोग तप लोग सब उसको देखते जाएंगे और ऊपर की तरफ चलाता उसका विमान ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, लेकिन भक्त को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, उसको तो सीधे भगवान के धाम जाना है। ठीक है, 26 अनास्थितं ते पितृभिः अन्यैरप्यंग करहि चेत् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णुः परमं पदम्। अनास्थितम कभी भी प्राप्त नहीं हुआ थे तुम्हारे पितृ पूर्वजों द्वारा अन्यों द्वारा अपि भी अंग हे ध्रुव परिचित कभी भी आतिष्ठ आकर रही जगताम ब्रह्मांड के वासियों द्वारा वंद्यम पूज्य तथा वह विष्णु का परमम परम पदम पदस्थान।
अनुवाद। हे राजा ध्रुव, नंद और सुनंद बता रहे हैं आगे कि हे राजा ध्रुव, आज तक ना तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्यलोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबसे ऊपर है। ठीक है, अब उनको लेके जा रहे हैं तो बता भी रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांड के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहां शाश्वत वास करें, हमेशा हमेशा के लिए आप वैकुंठ में रहिए, चलिए मेरे साथ। तो जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे तो ऐसा पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों को स्वप्न में भी ना हुई हो। उनके पिता उत्तानपाद थे, पितामह मनु और प्रपितामह ब्रह्मा थे। अतः वे ब्रह्मा द्वारा प्राप्त पद से भी बड़ा पद चाह रहे थे और उन्होंने नारद से ऐसा पद प्राप्त करने की सुविधा मांगी थी। अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं उसे ना तो उसके पूर्वज और ना ब्रह्मांड का कोई भी वासी प्राप्त कर सका है। तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी से बड़ा चाहिए, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद तो विष्णु लोक है। तो बता रहे हैं कि ये जो लोक है ये ब्रह्मा जी से भी ऊपर का है। इसका एकमात्र कारण यही है कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति या तो कर्मी या ज्ञानी अथवा योगी ही है, शुद्ध भक्त तो शायद ही कोई होगा। विष्णु लोक नामक दिव्य लोक तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है, ज्ञानियों, कर्मियों या योगियों के लिए विष्णु लोक में जगह नहीं है। बड़े बड़े ऋषि अथवा देवता ब्रह्म लोक तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, ब्रह्म लोक स्थायी वास नहीं है। पहले तो बड़ी बड़ी तपस्या करके ब्रह्म लोक तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अगर पहुंच भी गए ब्रह्मलोक तो वहां थोड़ी ना परमानेंट बना रहना, वहां से भी वापस आना है। तो ब्रह्मा का जीवन काल इतना दीर्घ है कि उनके एक दिन का भी अनुमान लगा पाना कठिन है, तो भी ब्रह्मा भी मरते हैं और उसी तरह उनके लोक के वासी भी। तो भले ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा हो, उम्र बहुत बड़ी हो, लेकिन मरते तो वो भी है। ठीक है, और उस ब्रह्मलोक में और भी जो लोग रहेंगे वो भी मरेंगे। तो भगवद गीता 8:16 में कहा गया, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। जो लोग विष्णु लोक को जाते हैं उनके अतिरिक्त सभी जीवन के 4 नियमों जन्म मृत्यु जरा तथा रोग द्वारा अनुशासित होते हैं। ठीक है, तो विष्णु लोक में चले गए तो ठीक है, नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग में तो फंसना पड़ेगा, है ना। गीता में भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वह लोग जहाँ एक बार जाकर लौटना नहीं होता, एक बार चला गया वापस नहीं आएगा, वो धाम कहाँ है? वह मेरा धाम है, परम धाम है। ध्रुव महाराज को स्मरण कराया गया, आप हमारे साथ उस लोक को जा रहे हैं जहाँ से लौटकर कोई फिर इस लोक में नहीं आता। वैकुंठ गया तो वापस नहीं आएगा फिर वो कभी। ठीक है, तो कई लोग इसी टेंशन में नहीं जाना चाहते कि भैया मैं वापस कैसे आऊंगा, फिर वैकुंठ से जाके तो कोई वापस नहीं आता, मैं वापस नहीं आऊंगा तो मेरा तो घर परिवार सब यही है। तो इसे कहते हैं मूर्खता। ठीक है, तो किसी को बताओ कि जाना है तो कहेगा, अरे अगर मैं वैकुंठ में चला गया तो वापस आऊंगा क्या? है, नहीं आऊंगा तो नहीं जाऊंगा। एक बार श्री प्रभुपाद जी को झांसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति मिल गया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी झांसी में रहते थे शुरू में। उन्होंने सबसे पहले जो प्रचार कार्य चालू किया वो झांसी में ही किया, यानी कि इस्कॉन बनाने से पहले सबसे पहले उन्होंने जो संस्था अपनी प्रचार करने की जो संस्था बनाई उसका रजिस्ट्रेशन झांसी में ही हुआ था। सबसे पहली संस्था प्रभुपाद जी ने कहा बनाई, झांसी में ही बनाई पहला ऑफिस। तो झांसी में उनको रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति मिल गया, तो उसको उन्होंने एक किताब दी कि ये किताब तुम पढ़ो। उसमें लिखा था अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, दूसरे ग्रहों में कैसे जाएं, वैकुंठ कैसे जाएं। तो उसको कहा, वो कहता है कि इस किताब को पढ़ के मुझे क्या मिलेगा? बोले इस किताब को पढ़ के तुम दूसरे ग्रहों में भी जा सकते हो और यहाँ तक कि वैकुंठ में भी जा सकते हो। तो वो व्यक्ति कहता है वैकुंठ में जा सकता हूँ तो वैकुंठ जाके वापस आऊंगा क्या? तो प्रभुपाद जो है, वैकुंठ से वापस क्यों आना है भाई? वैकुंठ से कोई वापस नहीं आता, जो एक बार वैकुंठ चला गया वापस नहीं आएगा। और फिर वैकुंठ से आना ही क्यों है तुम्हें? तो कह रहा, अरे मेरा बीवी बच्चे घर परिवार सब यहाँ है, मैं वैकुंठ में क्या करूंगा? तो इस तरीके से जो बिल्कुल ही दुर्भाग्य है जिनका, वो इसको वैकुंठ की महिमा को नहीं समझ पाते। उनको तो लगता है अगर वैकुंठ भी चला गया
तो वहां से आऊं कैसे आऊंगा मैं, है ना, वहां से आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा तो घर परिवार सब यहाँ है। तो ऐसे लोगों को वैकुंठ जाना बहुत ही मुश्किल है। तो भौतिक विज्ञानी चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक जाने की कल्पना नहीं कर सकते। अब लोगों को चंद्रमा और मंगल ये सब दिखता है कि वहां जाना चाहिए, और ऊपर कैसे जाएंगे, ब्रह्मलोक तक थोड़ी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक तो उनकी कल्पना से ऊपर की बात हो गई, लोग सोच भी नहीं सकते। तो भौतिक गणना से यदि कोई प्रकाश की गति से, ये बहुत बढ़िया बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक गणना से यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचने में 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे, है ना, 40,000 लाइट ईयर। यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचना दुष्कर है। तो ब्रह्मांड का सबसे ऊपर वाला जो ग्रह है ब्रह्मलोक, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात है मशीनों के द्वारा। लेकिन भक्ति योग द्वारा, जैसे ध्रुव महाराज ने जो किया, भक्ति योग के द्वारा कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड से विष्णु के लोक में भी जा सकता है। और हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तक अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रस्तुत की है। ठीक है, तो वही बुक है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा नामक एक बुक है, उसको पढ़ने से पूरा डिटेल हमें जो है मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे दूसरे ग्रहों में जाना है, ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे ग्रह तक कैसे जाना है। ठीक है, और जो व्यक्ति ध्रुव महाराज जैसे भक्ति करेगा वो तो ब्रह्मांड के किसी ग्रह में जाना तो उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, बल्कि वो तो विष्णु लोक में भी जा सकता है, भगवान विष्णु के धाम में। ठीक है, तो इस जब भगवान विष्णु के धाम में जहाँ पर ब्रह्मा और भी नहीं जा पा रहे हैं वहां जब जा सकता है, तो फिर उसको इस लोक में एक दूसरे, मतलब ब्रह्मांड में सबसे हाई है ब्रह्मा जी का लोक, वहां भी जा सकता है। और वहां तो क्या बड़ी बात है जब वो विष्णु लोक में भी जा सकता है, तो सीधे विष्णु लोक में, तो इस ब्रह्मांड में तो कौन सी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे एतद्विमानप्रवरम् उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम् आयुष्मन् अधिरोढुं त्वम् अर्हसि। एतत् वह है विमान प्रवरम अद्वितीय उत्तम श्लोक भगवान मौलिना शिवात्मा में श्रमणी उपस्थापितम भेजा है। आयुष्मान हे दीर्घजीवी अधिरोढ़ चढ़ने के लिए तुम अर्हसि योगो। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है। ठीक है, भगवान ने स्वयं भेजा है कि जाओ भैया ध्रुव महाराज को ले आओ, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि उनकी जो वंदना है वो हमेशा उत्तम श्लोकों से की जाती है, बहुत सुंदर श्लोकों से, और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। बुला रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आओ, बताइए, इतने महान हैं भक्त, इतना महान है कि वैकुंठ के वासी भी कह रहे हैं आप प्लीज आ जाओ, हाथ जोड़ के लेके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्योतिषी की गणना के अनुसार ध्रुव तारा के साथ ही सुषमा नामक एक अन्य तारा है जहाँ संसार के पालन करता विष्णु भगवान वास करते हैं। सुषमार अथवा ध्रुव लोक तथा वैष्णव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो ध्रुव लोक है ना, ध्रुव तारा हम लोग जो बोलते हैं ना, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वही है ध्रुव लोक जहाँ ध्रुव महाराज चले गए हैं, वही ध्रुव तारा है, समझा है? और वो ध्रुव तारा बैकुंठ के बिल्कुल बगल में है, एक ही मानो, बस ऐसे है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसके जो है ध्रुव तारा के साथ एक और जगह है शिशुमार, और शिशुमार ध्रुव लोक, वहां पे वैष्णव के अलावा यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त के अलावा और कोई नहीं जा सकता वहां पे। ठीक है, ये आगे वाले श्लोकों में इसका वर्णन आएगा। ध्रुव महाराज के लिए विष्णु के पार्षद विशेष विमान लाए थे और उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ने यह विशेष विमान भेजा है। ठीक है, कहीं को ध्रुव महाराज कहें कि भाई किसने भेजा है, तो पता नहीं कि भगवान विष्णु ने स्वयं भेजा है। तो बैकुंठ का यह विमान यंत्रों से नहीं चलता। अब इस विमान में कोई मशीन नहीं लगी रहती है। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां बताई हैं, इनमें से एक का पता आधुनिक वैज्ञानिकों को है, यह कपोत वायु कहलाती है।
जो मॉडर्न साइंटिस्ट करते हैं ना, इसे कहते हैं कपोत वायु, है ना। 3 विधियां हैं, एक में से वैज्ञानिक लोग करते हैं। कपोत वायु का मतलब होता है का अर्थ है अंतरिक्ष और कपोत का अर्थ है यान। अंतरिक्ष यान के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा या रॉकेट के द्वारा ये सब अंतरिक्ष यान भेजते हैं ना, तो उसे कहते हैं कपोत वायु, ठीक है। तो ये है एक विधि। और दूसरी विधि भी कपोत वायु है, जिसमें कपोत कबूतर का सूचक है, मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है। किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है, यह आकाश पतन कहलाती है। यह विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के चाहे जहां घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। जैसे आप देखो कि हम यहाँ बैठे हैं और 1 सेकंड नहीं लगेगा और मन हमारा लंदन पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मन जैसे कहीं भी चला जा सकता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जो है ये आकाश पतन विमान में भी मन के वेग से उड़ सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये तीसरी विधि है जो बहुत कम लोग जानते हैं, माने कि आप अपने शरीर को छोड़ के और सूक्ष्म शरीर को लेके कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मन किसी बाहरी व्यवस्था के बिना अपने आप मन कहीं भी चला जाता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। तो ये तीसरी विधि, यह आकाश पतन प्रणाली के परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आध्यात्मिक है। एक हो गई है भगवान की भक्ति की विधि, है ना। उसमें क्या है कि विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुनाल लाने के लिए जो विमान भेजा था, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दिव्य विमान था, वैकुंठ का विमान था। तो वो ऐसे नहीं कि उसमें कोई मशीन लगी थी या डीजल वीजल डाल के चलता था, ऐसा नहीं है। भौतिक विज्ञानी ना तो ऐसे यान को देख सकते हैं और ना कल्पना कर सकते हैं कि वह वायु में कैसे उड़ सकता है। यदि भगवद गीता में इसका उल्लेख है, परस्तस्मात् भावोन्या, किंतु भौतिक विज्ञानी को वैकुंठ दिव्याकाश का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको खाली मशीन से जहाज चलाना आता है, मन की शक्ति से जहाज चलाना नहीं आता, ठीक है। वो 3 में से जो 2 विधियां हैं वो उनको नहीं पता है। अच्छा, 28वां श्लोक, मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययोर मधुच्युतं वाच मुरुग्रं प्रियः कृताभिषेका कृत नित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्याशंभय्य वादयत्। मैत्रेय आशा मैत्रेय ने कहा, निशम्य सुनकर वैकुंठ भगवान के नियोज्य पार्षद मुख्य योग प्रधान के मधुच्युतम मधु ढालने वाले अमृतमय वाचम वचन उरुक्रम प्रिय भगवान के प्रिय ध्रुव महाराज कृत अभिषेक स्नान करके कृत निर्वृत्त नित्य मंगल आपने नैतिक कर्म मुनियों का प्रणम्य नमस्कार आशीषम आशीर्वाद अभिवादन स्वीकार किया। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, मैत्रेय जी विदुर को कहानी सुना रहे ना कि ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोक के वासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि जगत को छोड़ने के समय भी ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। अब तो वो वैकुंठ जाने वाले हैं लेकिन फिर भी अपने नियम पूरे करके गए, देखो, ठीक है। भक्ति कार्यों करने में निरंतर सतर्क रहते थे। प्रत्येक भक्त को प्रातः काल, अब ये देखिए कि वैकुंठ से विमान आया है और उनको ले जाने के लिए आया है, लेकिन फिर भी वो अपने जो नियम है वो पूरे करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब आज का नियम क्या करना है, अब तो जा ही रहा हूँ, नहीं, पूरा करके जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्येक भक्त को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो नियम है ना वो पूरी तरीके से करे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रत्येक भक्त को सुबह सुबह स्नान करके शरीर में तिलक लगाना चाहिए। कलयुग में स्वर्ण या रत्न भूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर में 12 तिलक जो है 12 जगह तिलक लगा लिए जाए तो शरीर को पवित्र करने के लिए शुभ अलंकरण पर्याप्त होगा। शरीर हमारा पवित्र हो जाता है 12 जगह तिलक लगाने से, गोपी चंदन से।
क्योंकि ध्रुव महाराज उस समय बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, अतः वहां पर अनेक साधु भी थे। जब विमान आया तो ध्रुव महाराज गर्वित नहीं हुए, बल्कि विनीत वैष्णव की भांति मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके विमान पर चढ़े। तो वहां पे बहुत सारे मुनि थे, ऋषि मुनि। तो ध्रुव महाराज ने वहां पे ऐसे घमंड नहीं दिखाए, देखो तुम लोग सब यहीं बैठे रह गए और मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, देखा मेरा काम बन गया, ऐसे नहीं, बल्कि उन्होंने सबको प्रणाम किया, क्या हमको आशीर्वाद दें, है ना। सबसे उन्होंने प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। तो इनकी विनम्रता है भक्त की, ठीक है। ओके, अभी डिस्कनेक्ट होने पे आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ बता रहे हैं कि प्रश्न आ रहा है और नियम क्या है। और नियम के लिए फिर आपको उपदेशामृत पढ़ना पड़ेगा। उपदेशामृत में सब बताया, दीक्षा के समय जो नियम होते हैं ना कि 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है, बिना प्रसाद के कुछ नहीं खाना है, तो ये सब नियम है, ठीक है। और नियम जो है फिर भक्ति रसामृत सिंधु या उपदेशामृत में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे 64 जो है अंग दिए हैं, ठीक है। उसको आप डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ सकते हैं, उपदेशामृत से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से ध्रुव महाराज बिल्कुल अब सारे अपनी भक्ति के काम आज के कर